अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, राबिया एंड शाजिया आर विथ यू। और आज हम डिस्कस करेंगे, पता नहीं आपका फेवरेट ड्रामा है कि नहीं, लेकिन ड्रामा जो हम बहुत सारे लोगों ने देखा, विच इज जलन, एंड वी थॉट कि दिस इज द राइट टाइम टू डू अ रीकैप, क्योंकि इस हफ्ते खत्म हुआ है। पेमरा ने बैन किया, फिर पेमरा ने बैन हटा दिया, लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन लोगों ने देखा, लोगों ने परफॉर्मेंसेस बहुत सारे अप्रिशिएट किए और बहुत सारे नहीं भी किए। तो राबिया, पहले आप बताएंगी कि फाइनल ड्रॉप सीन का आपका क्या ख्याल था बिफोर वी गो ऑन टू द फुल कौन एनालिसिस। से वाले फाइनल ड्रॉप सीन की? बहुत दो तीन थे ड्रॉप सीन। एक आई ये थिंक वाला द टू सीन्स, एक तो निशा का जो हमें फाइनल एंडिंग मिली, एंड एक जो इनका असफंद की एंडिंग। Do we want to take it like this or should we start from the beginning के ड्रामे की वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल्सो, ड्रामे क्योंकि हमारा ड्रामा का निकल रहा है कल, जिसमें हमने ये बातें करी हैं। यू आर राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द We can बिगिनिंग। talk about it here also, but let's start with कि ड्रामा overall लोगों को पसंद नहीं आया, बैन हो गया, then we can go into technicalities. So I think let's start with performances. We can start with performance के casting I think काफी अच्छी थी। मुझे शुरू में फहद शेख की कैरेक्टर में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, एंड टुवर्ड्स द एंड ही रियली इम्प्रेस्ड मी, और बहुत चेंज आया मुझे एक्टिंग में, उनकी बहुत डेप्थ नजर आई मुझे, बहुत मुझे लगा कि उन्होंने एकदम से अपने आप को ढेर सारा इम्प्रूव किया है। हाजरा यामी इज अमेजिंग हमेशा से। असफी विच इज इमाद इरफानी, उनको इस डिफरेंट रोल में देख के बड़ा अच्छा लगा। उनके कपड़े, शलवार कमीज वाज ट्रीट फॉर आईज ड्यूरिंग द जो पहला हाफ ऑफ द ड्रामा था, जब वो बड़े अच्छे अच्छे थे तब बड़ा अच्छा लग रहा था। उनकी वो ये वाली सोचो वाले सीन भी देख के, यू नो, कैंडी फॉर योर आई, दैट वाज नाइस। मुझे नादिया हुसैन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा फॉर अ चेंज। उन्होंने बड़ी पॉजिटिव एंड लड़की को सपोर्ट करते हुए इन लॉज दिखाए, तो वो अच्छी बात थी। मोहम्मद अहमद साहब तो हमेशा से बहुत अच्छे हैं। ज़हीन तायरा ही आई थिंक उनका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बहुत अच्छी थी। सब मायरा, ज़हीन तायरा, तुम किसको, वाज इट साजिदा सैयद और ज़हीन तायरा? मुझे नाम याद नहीं है ऑनेस्टली, सही तरीके। ओके, माय मिस्टेक। उनकी अम्मी का नाम कह रही हूँ ना, मीनू की। मैंने गूगल किया था, साजिदा सैयद आ रहा है, बट आई कुड बी रॉन्ग। या नहीं, तुमने सही किया होगा, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सो वो सब था, बट या सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मेन कैरेक्टर निशा मिनाल खान। आई थिंक हाजरा यामी ने अपने शो में बोला, अपने इंटरव्यू में हमारे साथ बोला दैट इट वाज अ वन वुमन शो। I don't agree with 100%, but yes, definitely I agree on the point कि मिनाल ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि मैं क्या बताऊं। लाइक शी प्रूव्ड के मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे रुला भी ले, मुझे गुस्सा भी दिला ले, मुझसे अदाएं भी दिखा ले, और मुझे कमीना भी बना ले, और मुझे स्कीमिंग भी बना ले। आई थिंक मिनाल वाज, I don't even have the right words to say कि how brilliant her performance was. कल भी जब वो दरवाजा पे चीख रही थी, वो आखिरी किस पे, कल नहीं परसों, तो इतना natural reaction था। Like she was, I felt that whoever that lady was, निशा बन के या निशा थी, वो वाकई गुस्से में थी, और इतना बिलीवेबल कराना अपने ऑडियंस को मेरे ख्याल में बड़ी रेयर बात होती है, यू नो। वो भी बिकॉज रोने में बहुत से लोग करा लेते हैं, लेकिन गुस्से में, और यू नो जब वो उसको भी बोलती है अहमर को कि जाओ अपनी बीवी के पास जाओ, बचाने आए हो तुम, यू नो द वे शी सेज इट, लाइक यू कैन फील provocatively. So yes, I'm completely there with you in most of the casting decisions that they made. I feel राबिया कि जब ये ड्रामे होते हैं इस तरह, जो हम ना चाहते हुए भी देख रहे होते हैं, जिनकी स्टोरी लाइन में हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिनको हम बुरा भला भी कह रहे होते हैं, वो हम इसलिए देख रहे होते हैं because some of the performances are stellar. They are so good that they make us keep watching. Now there are performances that are here, which is undoubtedly Minal Khan. There are some lukewarm performances that could have brought it up. For me, that was Ariba Habib and that was Imad Irfani. I felt Imad started off really well, लेकिन मुझे उनकी कैरेक्टर में और उनके एक्सप्रेशंस में कोई चेंज नहीं नजर आया as he went forward. I could be wrong, but I didn't get it. Ahmar was a real find in this drama. अहमर की एक्टिंग जो हमने शुरू में करी थी, परफॉर्मेंस, आई विश कि उनको किसी ने हेल्प किया होता कि वो
उस बात पे जो हमने पहले भी कहा था कि उनके वॉइस प्रोजेक्शंस और सब बेहतर हो सकते थे, उस टाइम में हेल्प किया होता तो वो वाले जो सीन्स होते वो बहुत इम्पैक्टफुल थे, स्पेशली व्हेन ही वाज अगेंस्ट मिनाज खान, who was taking the cake every time she was with him. So I felt that that was needed. Apart from that, I was actually not happy with Sajida Sayyed's performance. She is, and if the wife of mother of Nisha and Meenu, I felt कि वो थोड़ा बेहतर डिलीवर कर सकती थी इम्पैक्टफुल, जबकि शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड परफॉर्मर, बट in my humble opinion, I felt I didn't. One actress that stood out for me a lot was Myra Khan. I felt कि अहमद सिस्टर added, and I wish उनका एंड में थोड़ा और रोल, क्योंकि शुरू में उनके ज्यादा सीन्स थे और एंड में I felt the writing did not capitalize on the potential that this particular actor had for me. Achha, So this is in a nutshell. I agree with you. Pehle to I'm sorry I forgot to take Ariba's name. I think Ariba and Imad were fine. I don't agree with you कि they couldn't perform. I just feel कि story में और script में उनके पास इससे ज़्यादा performance की जगह ही नहीं थी, वो कर ही नहीं सकते थे. Because at the end of the day the story was around Nisha. You know, that is, हम जितना भी बोल रहे हैं वो by virtue of not just Minal's acting, which was impressively very great, but also कहानी का जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा था कि हर चीज निशा पे आके रुक रही थी. निशा was the moving, निशा थी जो चीजों को मूव करा रही थी. जब निशा ने चाहा तभी असफी जो था वो अपने होशोवास में आया. जब निशा ने चाहा तभी अहमद को रिएक्शन हुआ. जब निशा ने चाहा तभी मीनू ने खुदकुशी कर ली. आई थिंक उनके पास सैडली जगह नहीं थी. हाँ, मैं इस बात से जरूर करूंगी, एंड apologetically आई एम सेइंग दैट हर एक्टर की एक, I don't know how to put it, but yes, I feel कि अगर कास्टिंग में किसी और को who was a more senior actor रखा जाता तो maybe a more somebody who had more dramas under her name रखा जाता instead of Meenu, तो फिर शायद तुम्हें वो चीज मिलती जो तुम चाह रही हो. Other than that, I think किसी को भी लेकर आते, this is what you would have felt. Possible ही नहीं था. Dialogues नहीं है यार, कैसे करोगी? Scene नहीं है, कैसे करोगी? To be fair to her, dialogue. Yeah. And still she stood her ground. जब मीनू की कैरेक्टर की डेथ होती है, अरीबा stood her ground and we were all rooting for her. And same for इमाद. I think तुम थोड़ा सा इमाद को दोबारा जाके सोचो, इमाद की कैरेक्टर में बहुत चेंज आया है. एंड एक दो सीन थे जब उनके बड़े इंटीमेट सीन थे, मुझे वो याद है, कोई 6 किस्ते पहले था, जब वो बैठी होती है और वो निशा उनके यहाँ पे हाथ कर लगाती है स्पीके के, मैं पता नहीं किसी तरह वो उसकी डेथ पे कुछ बात हो रही होती है मीनू की. एंड आई फेल्ट कि वहां पे जो इमाद के जो एक्सप्रेशंस थे वो बड़े जबरदस्त थे. सो आई टू मी एवरीबडी डिड एन अमेजिंग जॉब. हाँ, साजिदा सईद के बारे में मैं थोड़ा सा शायद बट अगेन आई फील डायलॉग्स नहीं था, आई फील डायरेक्शन नहीं थी, आई फील कैरेक्टर में मटेरियल ही नहीं था. मोहम्मद अहमद साहब मटेरियल ही नहीं था, तो आप क्या करते? यू नीड टू आई फील दैट अहमद की बहन ने कर दिया ना, नादिया हुसैन ने भी दिखा दिया. आई डिडंट मेंशन नादिया हुसैन. आई फील कि इन लोगों ने अपना इमेज दिखा दिया. नादिया हुसैन अहमद की बहन की बात में तुमसे एग्री करूंगी. टू योर पॉइंट देयर मैं थोड़ा सा एग्री करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, नादिया हुसैन के पास बहुत जगह थी, उसको तो दिखाया पॉजिटिव. आवाज की लाउडनेस तुमने देखी? देखो, इवन इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग, आई एम सेइंग नादिया हुसैन ने दिखा दिया. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. नादिया हुसैन showed it and Ahmad's sister showed it, but for me, but I could be wrong, that Imad Irfani could have done more for me the second half. नादिया हुसैन का कैरेक्टर जो था उसके पास इतनी जगह थी. एक तो तुम्हारी सिंपैथी वैसे ही उनके पास, तुम चाहे इस बात को मानो या नहीं मानो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आई होगी, बिकॉज वो हक के लिए हाथ उठा रही थी. उसके बाद जहां आपकी आवाज होती है ना, ऑटोमेटिकली आपकी एक्सप्रेशंस के मीडियम भी हो तो आपका एक इम्पैक्ट आ जाता है. अब तुम अहमद को उसके साथ फहद शेख को कंपेयर कर लो, पता नहीं हमारी इस पे कितनी बैशिंग होती है शाजिया, जो हम इस वक्त बात करें. तो फहद शेख को ले लो, फहद शेख के एक्सप्रेशंस अच्छे होते थे शुरू की कुछ सीन्स में, राइट? बट द मिनट ही वाज गिवन अ सीन जिसमें उनको चीखना पड़ता था, उनकी वॉइस प्रोजेक्शन कुड नॉट सपोर्ट हिज ओवरऑल ऑरा. सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट each and everything is, you know. So despite having very good expressions, वो चीज हमें वो उस तरह impress नहीं कर पाए at that point in time.
और मैं ये चीज विद ह्यूज अपॉलजीज, पता नहीं मुझे ये पब्लिकली कहनी चाहिए. Okay, so I will just wrap it up here. Yeah, so yeah, so when we miss out on the fun, which is Rabia. Yeah, no, I just think I don't know. I'm learning. I don't want to say something that I will regret, and I think it's not that big. So yeah, so मेरा और शाजिया का इस पे इख्तिलाफ है. आप लोग बताएं आप किससे एग्री करते हैं. So coming to the bashing that Minal got for her role. Okay, so first of all, मैं अभी भी comments पढ़ रही थी राबिया, like we were saying, तो मिनाल खान की acting को लोगों ने बहुत सराहा है, and they said that her performance was wow, and I completely agree with that. I want to talk about the story, but I will first talk about, because it's connected to how the story should have gone. She carried it from the point जो वो चक्कर लगा रही थी अरीज के गोल शुरू में, when she was trying to seduce Asfand, और जब वो वापस आई थी अहमर के पास, जब वो उसके घर भी जाती थी कॉफी पीने के लिए, उसके एक्सप्रेशंस की वो सोच रही होती थी वो कैसे, she has nailed each and every scene. For me, I wish as a star she would pick up a better script next time. For me, I feel, because this actor can make it, or she can make people watch a drama that we don't want to watch. Okay. How great is that? If you can so we will stop here for we will stop here for coming to the fact that what is our point of view on the story, and then bashing पे मैं कह के मैं इस चीज कहूँगी. I feel कि Minal did not deserve the bashing that she got. And personal जो हो गए लोग, ये बात पहले भी बहुत दफा बोली जा रही है, मैं दोबारा बोल रही हूँ. अगर कोई मुझे सुन रहा है, प्लीज डू नॉट डू दैट. पर्सनल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है. आप उनकी एक्टिंग स्किल्स बात कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, पर्सनल नहीं हो. एंड ज़ारा उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, एंड मैं टू सम एक्सटेंट आई डू एग्री विद हर कि हर प्रोजेक्ट हर किसी के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. शायद उन्हें रियलाइज नहीं हुआ, बहुत दफा स्क्रिप्ट चीजें चेंज भी हो जाती है, तो जहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बुला भी रहे हैं वहां थोड़ा सा स्लैक भी उनको हमें देना चाहिए. नाउ कमिंग टू द स्टोरी, आई एक्चुअली डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद जलन. मुझे जलन में कोई मसला नजर नहीं आ रहा था, other than few things in the story. So there is one thing which is overall content, and there are things which need to be changed or which should be tweaked. This is what my thing is. Now what's your point of view? तुम्हें जलन की मेन कॉन्सेप्ट से ही मसला है जो तुम्हारे ख्याल में ऐसे इस पे स्टोरी नहीं बननी चाहिए, या तुम भी मेरी तरह जलन को ओवरऑल एग्री करती हो लेकिन कुछ चीजें तुम्हारे ख्याल में उसमें चेंज होनी चाहिए थी? यस. देखो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जलन जैसी जो स्टोरी है ना, अगर कोई एवरेज एक्टर्स कर रहे होते, एक ड्रामा होता है जो मैं नहीं देखती, लेकिन जलन की जो स्टोरी है, इट इज अ वेरी क्वेश्चनेबल स्टोरी कि आप एक बहनोई और एक बहन के रिश्ते को आप टेंट कर रहे हैं. फॉर मी दिस ड्रामा इज गिविंग सोशल मैसेजेस, ओके, एंड इसमें ये स्टोरी लेकर आना इज वेरी रॉन्ग इन माय गॉड. अगर वो मिनाल खान नहीं होती, मादिर खान नहीं होते, तो हम वो नहीं देखते ड्रामा. इफ दे हैड ट्रीटेड जलन एज अ थ्रिलर, अगर वो उसको फेटल अट्रैक्शन, अगर तुम्हें याद हो कि नहीं राबी, जिसमें ग्लेन क्लोज एंड माइकल डगलस थे, एंड इट बिकेम वायरल दैट मूवी. ग्लेन क्लोज वाज मैड अबाउट कर्क डगलस, ही वाज मैरिड, और वो क्रेजी हो गई उसके पीछे. वी वुड हैव सीन इट लाइक अ साइको थ्रिलर, व्हिच इज व्हाट इट वाज. Jalan was not about parenthood gone wrong. Jalan was not about any of those sibling relationships or sibling jealousy or rivalry. It was just one mad woman trying to get what she wants. And that would have been the pull factor for me. Nobody would have judged Nisha. I think, yes, people would still have judged her maybe because of the storyline. लेकिन मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बाकी चीजों से उसके अंदर. लेकिन प्रॉब्लम तो मैं क्यों है? उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं था कि सिबलिंग राइवलरी पे जब प्रोमो आया, जब ड्रामा शुरू हुआ, उन्होंने तो कहीं भी ये बातें नहीं बोली थी. ये तो जब लोगों ने बैशिंग स्टार्ट की, जब लोगों ने क्वेश्चन उठाया, तब उन्होंने आके ये बात बोली कि जी देयर इज अ रीजन बिहाइंड निशा's कैरेक्टर. दे वर फोर्स्ड टू डू दिस. इनिशियली तो कोई उन्होंने कहीं ड्रामे के प्रोमो में या ड्रामे के उसमें नहीं बोली. जैसे अलिफ को उन्होंने शुरू से स्पिरिचुअल उस पे किया था, ठीक है. सो दे नेवर क्लेम टू बी दैट वे. वी ऑल फोर्स देम कि क्यों किया आपने, ठीक है. यस, अब यहाँ उनसे ये प्रॉब्लम हुई, गलती हुई कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग एज यू सेड. सो ओके, देयर आर 2 पॉइंट्स. नंबर 1, जो मैं बात कर रही थी स्टोरी, तुम्हें स्टोरी से मसला है, मुझे स्टोरी से मसला नहीं है. मेरा ख्याल में ये आफ्टर वॉचिंग दिस, मैं भी पहले कहती थी कहाँ हो रहा है, लेकिन जब जलन और 1-2 ड्रामों के बाद मैंने सोचा, मुझे अपने आसपास बहुत से ऐसे केसेस नजर आए, तो ये हमारे आसपास हो रहा है, दैट इज द रीजन लोग देख रहे हैं. और मुझे इसमें मैं क्रिएटिविटी पे इतना बैन नहीं लगाना चाह रही जब तक कि वो
कोई गलत मैसेज नहीं प्रमोट कर रहा है. I don't think Jalan was promoting any wrong message. Anybody who saw was like, why is she doing it? I think 1% भी आपको नहीं मिलेगा जो कह रहा होगा कि जो निशा कर रही है वो सही कर रही है. तो फिर जलन गलत चीजें प्रमोट नहीं कर रहा था ऑन दिस बेसिस. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, ऑन दिस बेसिस. ये जो चीज है वो ये नहीं कह रहा था कि जाओ जाके अपने बहनोई से या अपने खानदान में किसी जिसकी शादी हुई थी उससे अफेयर करो, बल्कि उन्होंने दिखाया कि कितना गलत हुआ और पूरी 3-4 खानदान तबाह बर्बाद हो गए. सो आई एम सॉरी, मतलब उसकी बेसिस पे तो मुझे कोई इशू नहीं है. ये स्टोरी है, कंटेंट है, उसको किस तरह किया. अब आ गई बात आपकी, जो मैं भूल गई कि हम दूसरी बात क्या कर रहे थे. हम क्या बात कर रहे थे. I was saying कि you were, I think, answering my question. मैंने कहा था कि ये बहन और बहनोई का नहीं होना चाहिए. Did you have a problem with that? और मैंने कहा था कि थ्रिलर होना चाहिए, सोशल मैसेज. the problem where it all started, जहां मुझे थोड़ा सा इशू होना शुरू वो ये इनकी जस्टिफिकेशन. मेरे ख्याल में जैसे तुम कह रही हो, कोई जरूरत ही नहीं थी ये बोलने की. आप बोलिए पागल औरत की कहानी है. This is how she is because she is a mad woman. It is not about sibling rivalry. It is not. उसको चीज, अब आप सिबलिंग राइवलरी की बात कर रहे हैं, तो सिबलिंग राइवलरी एमर के साथ कहां से आ गई. अरीज कौन सी उसकी सिबलिंग थी जो उसकी आ गई. मतलब ये नहीं है, वो एक इंसान है. और होते हैं ना ऐसे लालची लोग, सॉरी बट पॉलिटिशियंस हैं हमारे आसपास. ये जागीरदाराना सिस्टम है. इन लोगों की एक कोई चीज शायद सेंस ही खत्म हो जाती है, फेयरनेस की, सेंस ऑफ बीइंग नाइस, सेंस ऑफ व्हाट इम्पैक्ट देयर एक्शंस कैन डू. लोगों को मार देते तो कैसे करते हैं, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन हमेशा होना जरूरी नहीं होती है. तो वो लड़की ही ऐसी थी उसको. लेकिन ये होता है ना, जब आप एक जरूर कोशिश करें फजूल की, तो ये फजूल की कोशिश थी, आप उस पर स्टिक करते. द ड्रामा वाज गोइंग वेल, इट इज ओके. भाई इतने और ड्रामे आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है, हीरो गलत कर रहा होता है, हर उसकी तो आप जस्टिफिकेशन देने नहीं चले जाते ना, और जरूरी भी नहीं है. सो दिस इज वेयर दे कुड हैव चेंज्ड इट. और फिर उसके बाद उन्होंने जब ये कह दिया, ठीक है, तो फिर आप उसको जस्टिफाई करते प्रॉपर रिसर्च से, प्रॉपर एनालिसिस से, प्रॉपर सीन से. मुझे तो ड्रामे में कहीं ऐसी कोई रिसर्च नजर नहीं आई जिसकी बेसिस पे मैं कहती कि भाई ये चीज हो रही है. ना ही मैंने मेजॉरिटी ऑफ द माँ बाप को ये करते हुए देखा है जो उन्होंने एक लेम कोशिश की, एक फीबल कोशिश की टू जस्टिफाई बैड पेरेंटिंग. मुझे तो कहीं नजर नहीं आई. सो ये दो आई फील कि जब आप कर रहे हैं और ऑडियंस एकदम से बैशिंग कर रही है, तो फिर सोच समझ के जवाब दें. टेक अ मिनट, जज्बाती मत हो. आई नो, मैं भी कोई कंटेंट बनाती हूँ, मेरे नीचे कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं शाजिया को पता है मैं कितनी बार कॉल करती हूँ, शाजिया उन्होंने ये लिखा है, इज देयर any logic in this, should we respond, should we change our way. So it is okay, लेकिन आप 2 मिनट लेके सोचें और फिर प्लान ऑफ एक्शन करें. मे बी आसपास लोगों से भी जरा डिस्कस कर लें, और फिर जो करें, every time you do something, your research has to be backed by, your claim has to be backed by research. सबात में भी यही हुआ था. जब हमने राइटर से भी बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने रिसर्च नहीं की थी, you know, and that's why there were many issues in that drama on that point of view. So please back your claim with the proper actions, proper research, and proper justification. So I still don't agree about the fact that the story, I feel कि जो पेमरा का ban था, the bans are never justified as far as I'm concerned. ठीक है, because there's no point in putting a clamp on creativity. I agree with you. लेकिन आपको as a writer and as an audience ये देखना चाहिए कि उस प्राइम टाइम पे आप क्या कंटेंट डाइजेस्ट कर रहे हैं, एंड ये कंटेंट क्यों ऑडियंसेस को डाइजेस्ट करने के लिए मिल रहा है, स्पेशली व्हेन यू कैन मेक सच अ थ्रिलर. And it was a thriller. We were all waiting to see कि आगे क्या होता है. तो ये टैलेंट जो एक्टिंग का है, ये बेहतर जगह यूज हो सकता है. तो मसला क्या है, तुम उसको थ्रिलर बोल रही हो, तो थ्रिलर हो ही गया था ना कि क्या होगा. सो वो थ्रिलर नहीं हुआ ना, बिकॉज उसमें सोशल मैसेजेस, उसमें निशा को एंड में जला दिया, उसको मार दिया कि बुरे लोगों के साथ. तो यही आप फिर थ्रिलर उसको रखें, आप उसमें सोशल मैसेजेस मत दें. तो विलन मरता है मूवीज में, 90% ऑफ द मूवीज में तो थ्रिलर और हॉरर जो भी हो. बट देन दे मेड इट इनटू अ सोशल मैसेज कि वो कब्र में साथ हैं, अब तो तुम्हें मिल गया अपना, और यू नो वो चैरिटी दे रही है. या that's a different point. That's what I said, that there's a major content and there's small pieces of the content which is connecting. We do have issue with few things in the storyline and that could have been changed. I'm talking about the main thing, you know. So main पे मुझे issue नहीं है, but
शाजिया डजंट थिंक मुझे बहुत इशू है बिकॉज आई फील ऐसे ड्रामे बहुत बन रहे हैं जिसमें आपस में अफेयर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हो रहे होंगे हमारी सोसाइटी में, यस, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू, वो तो बन रहे हैं ना ड्रामे ऑलरेडी, आपको क्यों उठा के एक और ड्रामा इस पे बनाना है? बट दैट्स जस्ट मी टॉकिंग. आई मीन आई वुड नॉट हैव वॉच्ड इफ आई वाजंट रिव्यूइंग, फ्रैंकली आई वुड हैव गिवन अप. I would have watched it because I think the storyline जिस तरीके से पिकअप करी थी, it became interesting and we all wanted to see क्या होगा. So again मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि कंटेंट फितर पे भी मैं बात कर रही हूँ और मुझे उसकी भी एक्सप्लेनेशन कहीं देनी है कि my reason is not just the concept, it is also how dragged it is, how you are presenting it, what messages you are giving. So मुझे जलन काफी ओके लगा था और मुझे उसकी progression. That's another thing, the drag bit that you're talking about. वो जो OST उन्होंने यूज किया है इस ड्रामे के अंदर, तो वो दिमाग के अंदर उन्होंने ठोक दिया है हथौड़े से, लिटरली. एक एक सीन एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर वो 2 घंटे एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर एक और सीन. ये कितनी किस्तें थी इस ड्रामे में? 29, 30, 31? It could have come down to 22 or 20. Yeah, but it could have been so impactful. Yeah, but so coming back to what are the things that could have been improved in the, so we've done the characters and the performances, and we have done the band, and we've done the main concept of the story. So now we come to things that could have been improved. क्या बेहतर हो सकता था? Yes, क्या बेहतर हो सकता था? निशा की जो थप्पड़ है वो अनगिनत थप्पड़ उनको लग चुके थे. पूरे ड्रामे में कोई शुक्र को अरीज और निशा ने बीच में एक दूसरे को थप्पड़ नहीं लगाया जो लास्ट सीन था. आई वाज होपिंग ये ना हो, ये भी हो सकता था. So पूरे ड्रामे में exactly पूरे ड्रामे में, and then men hitting women is like totally off. और अभी एंड में भी उठा के उसको 2 थप्पड़ उसने मारे हैं, ठीक है, she was completely out of league, but that just completely spoiled it for me actually. So एक ये था. एक दूसरा, राबिया में स्टोरी लाइन का कह रही थी कि जो, and a lot of people have said this, जो मीनू को उन्होंने मार दिया था. I would have liked to see कि मीनू अपने बच्चे को, she is bringing up the child, okay, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर चली जाए, कहीं और चली जाए, वो थेरेपी सीख कर रही है, and then Asfan would want to come back to her, and then she would say whatever she wants to say. वो उनकी स्टोरी आगे चलती या नहीं चलती, लेकिन इस तरह मीनू को मार देना was just, for me, it was sensationalism and not what I would have liked to see. Personally, मैं एक डबल माइंडेड थी काफी अरसे तक इस चीज पे शाजिया. फिर मैं अब, बिकॉज वही बात है, जब आप लोगों से मिलते हैं, आप वो करते हैं, तो आपका भी थोड़ा बहुत चेंज है. मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ा सा मैंने अपना इसलिए चेंज किया है. अब मैं ये भी सोचूं, कभी कभी मैं अपनी बात के अगेंस्ट भी चल जाती हूँ कुछ चीजों में, बट मैंने ये चेंज किया कि मैं स्टोरी की क्रिएटिविटी को नहीं, मैं राइटर को मैं ये नहीं बोल रही कि आप वो करें till it is something that's really unbearable, or till something which is giving a really wrong message. But that's just my point of view, and your point of view is different from me. I feel अगर वो मीशा को नहीं मरा हुआ दिखाते तो कभी भी हम वो सिंपैथीज नहीं ला पाते जो हमारे लिए अब थी. अहमर की डेवलपमेंट वैसे नहीं हो सकती. मतलब मीशा के साथ कुछ ना कुछ होना जरूरी थी, या तो फॉर अहमर टू फॉरगिव हिज कौन थे उसके मामूद है, जो भी उसके, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके रिश्तेदारों को, for him to forgive. कोई या तो मीनू पागल हो जाती, या मीनू लंगड़ी लूड़ी हो जाती, या मर गई तो वो मरी गई, कुछ ना कुछ होता, बिकॉज ओनली दैट हैड, वो फिर वो स्टोरी नहीं आप कनेक्ट कर पाते. ये मेरा हो गया. सो मुझे, और फिर मुझे ये पॉइंट तुम्हारा सही है. हाँ, और फिर मुझे ये भी लगता है कि ये तुम्हारा पॉइंट सही है. और मुझे ये भी लगता है कि मे बी इससे भी उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया कि आप, अगर कोई इस वक्त ये चीजें कर रहा है, कोई मर्द, कोई औरत, तो ये कि आपको लगता है कि कोई जान नहीं देगा, बट हो सकता है किसी की जान चली जाए इसी के पीछे. सो यू नीड टू बी केयरफुल. मुझे ये डिप्रेशन. और अच्छा, कमिंग बैक टू स्टोरी, मैंने जलन को ऐसे लिया था, जो मैं भूल गई पॉइंट कहना. मेरे लिए जलन वाज अ वेरी गुड रिमाइंडर. दैट्स व्हाई आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आई फेल्ट इट शोड कि देखिए, हम लोग बहुत ना, जो नई हमारी जनरेशन है उसमें फ्रैंकनेस और लिमिट्स बहुत कम हो गई हैं. ठीक है, हम लोग समझते हैं ये दकियानूसी बातें हैं, अगर आपने हाथ नहीं मिलाया, दकियानूसी बातें हैं. अगर हम कह रहे हैं कि नहीं बहनों एक साथ 4 दफा नहीं जाना,
हमारे कल्चर में, फैमिली वैल्यूज में, रिलीजन में कुछ चीजें हैं. रिलीजन लोग बोल देते हैं फंडों का लेबल लगा देते, तो मैं रिलीजन को सबसे पहले लेकर आ रही हूँ, सबसे एंड में लेके जा रही हूँ. कल्चर में ही आपके ऐसा नहीं है ना. देर इज शर्म, दुपट्टा है, लिया हुआ नहीं है मैंने इस वक्त बोल रही हूँ, बट चादर है, पर्दा है, यू नो, एक रिस्पेक्ट है बहनोई की, हर रिश्ते की एक रिस्पेक्ट है, जो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडर्नाइजेशन और बहुत से ओपन माइंडेड चीजों में हम भूलते जा रहे हैं. सो कहीं ना कहीं ये बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है. फॉर मी जलन वाज अ वेरी गुड रिमाइंडर कि जब हम बाउंड्रीज से बाहर जाते हैं, अब इधर रिलीजन भी आ जाता है, वो भी कहता है अपनी अपनी हदूदों को, उससे बाहर निकलते हैं ना, कि बहन को घर भी लिया है, बहन ने ये भी कर लिया, भाई अंधा ट्रस्ट भी कर रहे हैं. शायद इस पे भी मुझे लोग बैशिंग बोलें कि नहीं हम No, I don't agree with the way they showed it in Jalan Rabia. What you are saying is not wrong, but they actually spoil those values for us by showing that Nisha is actually taking advantage of that. That's what I feel. बहनोई और बहन का बहुत एक अच्छा relationship हो सकता है, लेकिन they have destroyed it by showing this. Yeah. Not for me, not at all. हो सकता है, but there is a chance फिसल भी सकते हैं. फिसल गए फिर क्या होगा? Can you guarantee कि फिसलेंगे नहीं? वो तो फिर मियाँ बीवी भी फिसल सकते हैं ना. इतनी तो आप में लड़कियां जाके बाहर काम करती हैं दफ्तर में, तो वो फिसल सकती हैं. They travel, वो तो इतना तो रख रखाव होना चाहिए आपके अंदर. You should have that kind of parameter and boundary in your mind. You should know. हर कोई इतना strong minded नहीं होता है. हर कोई इतना strong minded नहीं होता है. देखो उसकी अम्मा पापा ने बार-बार कहा कि वो क्यों बार-बार जा रही है. So they did try. माँ बाप घर क्यों नहीं वापस आए? Nisha took advantage of that because she was a psycho. She is not an example of a good बहन. That's what I'm saying. इसीलिए तो भाई आप कैसे लगा सकते हैं कि दूसरे 2-4 लोग को क्या सोचे. इसीलिए तो ये बाउंड्रीज, इसीलिए तो ये वैल्यूज इन प्लेस है ना. इसीलिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं किसी भी जगह पे, क्योंकि हर कोई तो नहीं फॉलो करेगा कि मुझे यहाँ रुकना है. इसीलिए रूल्स अप्लाई करते हैं ना कि आपको ये करना है. इसीलिए बाउंड्रीज होती है, इसीलिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको बोला जाता है. क्योंकि ऐसे लोग जिनको रिस्पेक्ट नहीं, ऐसे लोग जो हवस में पागल हो जाते हैं, वो करते हैं ये चीजें, यू नो. अब मीनू सो रही है और वो बहनोई और साली बार बार जा रहे हैं. I'm not please do not take me as a very, I am conservative and I'm very traditional, but do not take me as a कि मैं कह रही हूँ कि बहनोई से बात ही नहीं कर सकते, चादर लेके बैठो या पर्दा. No, I'm not saying that. I'm saying there has to be a limit. एंड अगेन तुम जो बात कह रही हो वो भी सही है, बट मीनू के केस में उन्होंने दिखाया मीनू वाज इग्नोरिंग अ फ्यू साइंस एंड फ्यू थिंग्स व्हिच ही पेड अटेंशन. उन सब और वेकअप कॉल थी मेरे लिए, मेरे हिसाब से मैंने उसको ऐसे देखा है. और फिर अगेन सॉरी, बट अगेन मुझे लोग बैश करेंगे फेमिनिस्ट एंड एवरीबॉडी, लेकिन किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा चीजों को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते. सॉरी, मतलब आई एग्री ऑन दैट. चाहे आप बॉस और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, यू कैन नॉट से कि मेरा बॉस मुझे फायर नहीं करेगा या मेरा एम्प्लॉय हमेशा मेरे साथ रहेगा. मतलब आपके लिए चाहिए. हमारी एडिटर है मंजा, उनको मैं बोल रही हूँ जो ये सारी वीडियोस आप देखते हैं ना वो करते हैं, और वो बेचारी जवाब नहीं दे सकते आपका. यहाँ आपने तो कह दिया, वो काम करने में पता नहीं है बात क्या हो रही है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. वैल्यू करें आपके पास जो चीज है. शायद निशा भी बहुत ज्यादा उस चीज को वैल्यू या तो ओवर वैल्यू कर रही थी या वैल्यू नहीं कर रही थी. असली तो रियलाइज नहीं कर पा रहा था. तो ये सब चीजें. So that is a very good point that you have brought, which is between the husband and a wife. ठीक है, and also between sisters. Nisha should not have taken her relationship with Nisha for granted and her relationship with Asfan more importantly, I feel. क्योंकि वो that is your domain and it's not about being insecure. It's not about being a jealous wife. It's about being smart and intelligent and being with your husband. जैसे हमने घिसी-पिटी मोहब्बत में बात करी थी कि सामिया को बशारत के साथ जाना चाहिए था रात को हॉस्पिटल में. तो it in the same way Nisha should have been there for, not because she's being a jealous sister or wife, but because that's what she should do as in a relationship. हम बिल्कुल, मैं कहती हूँ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर रिलेशनशिप में क्या है, और रिलेशनशिप में जिसका जो कैरेक्टर है, जो रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन एक चीज ये क्या आती है कि यार यू प्ले स्मार्ट प्लीज, यू देयर इज, इसमें कोई हर्ज नहीं है अपने लॉन्ग टर्म. क्योंकि कभी कभी मैं उनकी साइड नहीं रही हूँ, बट यस कभी कभी आपके इमोशंस, आपकी ग्रीड, आपका हवस, आपकी लस्ट, यू कैन नॉट रेजिस्ट. उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, यू जस्ट वांट इट. मतलब उस इंसान ने, और होता है ना शाजिया,
तुम मुझे बताओ, तुम कितने केसेस जानती नहीं हो कि लोगों ने दूसरी शादियां की और बच्चों को मुड़ के नहीं देख रहे, तो क्या हुआ, किधर चली गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो असफी ने भी तो यही किया था। तो ये चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ गुड रिमाइंडर, नॉट you cannot take things for granted, you cannot trust anybody blindly. अब be smart. I'm also not saying जाके phone check करो और उसके पीछे करो, stalk करो, but be smart. So for me it was this reminder. For me it was that reminder. ठीक है, now we were okay. Now coming, पता नहीं I also wanted to say कि इन्होंने जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं ना, इन्होंने कोई ग्रे एरिया किसी के लिए छोड़ा नहीं है. अब अगेन अगर ये साइको थ्रिलर नहीं थी तो निशा का कोई ग्रे एरिया होना चाहिए था. समथिंग, सम वीकनेस ऑफ हर्स जिससे वो हमें उसका कोई एक ग्लिमर नजर आता कि शी केयर्स फॉर समवन. इन द सेम वे मुझे इसका किसका और मुझे ग्रे एरिया नहीं नजर आया था, नहीं इमाद का नजर आया था, असफंद का. ठीक है, असफंद, विच इज वाई इन्होंने एंड में जो उनकी सिंपैथी दिखाई, चाहे यू एंड आई माइट नॉट एग्री दैट वी शुड फील बैड फॉर हर, बट पीपल डिड फील बैड फॉर हिम. क्यों? बिकॉज उन्होंने इस कैरेक्टर को डेवलप ऐसे किया कि उसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों दिखाए, और जबकि नेगेटिव बहुत नेगेटिव दिखाया था, बट स्टिल. बट निशा की कैरेक्टर में आई फेल्ट कि इट वाज ऑल साइको. सो अगेन द स्टोरी डिड नॉट मैच द प्लेसमेंट सही नहीं की, बट एक्चुअली तो वो थ्रिलर, साइको थ्रिलर ही था. वो एक उन्होंने उसकी पैकेजिंग वैसे नहीं की, बट था वो वैसे ही. ओके, नाउ कमिंग टू थिंग्स दैट आई फील कुड हैव बीन चेंज्ड इन द स्टोरी was number one, एमर का कैरेक्टर में जो दिखाया वो बहुत गलत था कि एमर इतनी बुरी तरीके से अरीज के साथ ट्रीट कर रहा है. आपने दिखाना है कि सिंपैथी क्रिएट करनी है अरीज के लिए, एमर के कैरेक्टर के लिए, बाद में आप इस कपल को एज अ रोमांटिक कपल प्रेजेंट करना चाहते हैं. आई डू फील यू गाइज आर इंटेलिजेंट enough as a director and as a writer to come up with a better theme to do that, then rather than showing and promoting. Here I have a problem, Shazia, this is where I have a problem. शो की इतनी बेइज्जती कोई औरत नहीं कर रहा है, क्योंकि नो मैटर व्हाट, आपकी माँ मरी है, आपकी टांगे टूट गई हैं, आप औरत के साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकते. आप ठीक है, मुझे समझ आ रही है कि उससे थोड़ा सा उसको धुतकार देते, चलो मैं इतना भी बर्दाश्त कर ली थी कि वो थोड़ी सी मुंह से बदतमीजी कर रहा है, वो से बात नहीं कर रहा है, एक समझी भी बदतमीजी कर रहा है. लेकिन उसने तो शादी वाली रात पकड़ के उसको बाहर निकाल दिया, शर्ट उठा के फेंक दी, स्टफ लाइक दैट, एंड देन आखिरी सीन में आप शर्ट वापस लेके आ जाते हैं. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट, दिस जस्ट डज नॉट जस्टिफाई. और आप गलत एग्जांपल करें, फिर उसी इंसान को आपने हीरो बना दिया हमारे लिए. वी आर सपोज्ड टू क्लैप फॉर एमर एंड से वाओ व्हाट अ ग्रेट गाय यू आर. आई रियली एम डिसअपॉइंटेड एंड मुझे बहुत अफसोस है. आई रियली विश कि ऐसी चीजें मत करें जिससे औरत की रिस्पेक्ट दिखाना बहुत जरूरी है. ये इशू था मुझे. Yeah, बिल्कुल, I completely agree, and a lot of viewers also had a problem with that because बिल्कुल ही उसको उन्होंने एक एक्सट्रीम पे ले गए थे, और फिर जो उसका स्विच ओवर भी हुआ वो इतना ओवरनाइट स्विच ओवर हुआ कि we were all like what happened here. हमने, if they were thinking that, and in fact Hajra Yamin said कि बड़ा gradual था. At least इनके दिमाग में ये था, the characters maybe thought it was very gradual, but it was not gradual. It was very much overnight. And then again जब उनकी relationship दिखाई, which we were enjoying because we wanted to enjoy positives, we actually couldn't enjoy it properly because उसमें जो उन्होंने दो तीन चीजें दिखाई, वो again I'm going back to Alif, I'm going back to Humsafar, I'm going back to other places in which I felt that they managed to show that romance with so much more charm that they could have over here, but they didn't. Because we were waiting for it. Actually, they had us here. They had us here. We wanted to see it. That's the issue. You and I didn't enjoy it. You and I had a major problem, but the majority of the people enjoyed it. ये आपको रियलाइज होना चाहिए इस वक्त जो उस टीम से रिलेटेड हमें देख रहा है कि आपने ये डैमेज किया है कि आपने लोगों को एक्चुअली ये बोला है कि इट इज ओके अगर एक औरत भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो लड़की इतनी देर तक बदतमीजी और चुप करके बर्दाश्त करिए, सब्र करे, अपने ज्यादती होने पे सब चीजें सही हो जाएंगी. आपका मियां 9 महीने बाद 10 महीने बाद चेंज होके एज अ रोमांटिक पर्सन आएगा और आपके बालों में से क्लिप निकाल के आपको गजरे देगा इन दिस दैट, और आप इंजॉय करेंगे बिकॉज यू एंड आई आर नॉट डूइंग इट एंड आई हैव अ मेजर इशू विद इट. और मैंने अपने सारे इंटरव्यू में भी इस बात पे लड़ाई की है. लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं तो सोचें, जो लोग देख रहे हैं सोचें कि कितना बड़ा डैमेज हुआ है, क्योंकि हमने इस बात को इस ड्रामे के थ्रू ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप चुप रहेंगे आपके साथ एज अ वाइफ ज्यादती हो रही होगी. क्योंकि पाकिस्तान में हर
5वें घर में ये हो रहा है, औरतें चुप करके बैठती हैं, अभी भी हो रहा है, प्लीज डू नॉट से कि चीजें चेंज हो गई, चेंज नहीं है, बट अभी भी बहुत जगहों पे देहातों में हो रहा है। यार चुप कर जाओ ना, पता नहीं मियाँ को 1 साल किसी और से मोहब्बत थी, 1 साल बाद जब उसने नहीं लिफ्ट आई तो वापस बीवी के पास आ गए, तो अब इट्स ऑल ओके, यू नो, इट्स सो मेनी अदर केसेस। 2 महीने अच्छे रहे, फिर 5वें महीने तलाक देके वापस घर भिजवा दिया एक बच्चे के साथ। देयर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस, सो प्लीज डू नॉट डू दैट। आप लोगों को गलत चीज पे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं गलत चीज की। और वो शख्स जिसने इज्जत नहीं की, जिसने बदतमीजी की, आउटराइटली रूड था, उसको आपने हीरो बना दिया। सो ये मुझे तो बहुत मेजर इशू है। सो यू कैन टॉक अबाउट असफी। Yeah, I would have liked to see her walk away. I would have liked to see Arij walk away from the relationship, and then maybe he had to go back later. And I mean, she should have walked away earlier. उसको वो दिखाया कि वो जा रही थी, but only when she saw Nisha in his life. Before that, she was taking it. कराने की जरूरत नहीं है, आप उसको इतना बदतमीज नहीं दिखाएं, आप दिखाएं कि वो अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। आप बदतमीजी पे क्यों कराएं? आपने मुझे समझ आ रही है, आपने दिखाना है आगे, आपने उसको एज ए रोमांटिक कपल करना है, एक्स्ट्रा 4 किस्तें निकाल के कमर्शियलिज्म को से फायदा उठाना है स्पॉन्सर से। आई गेट इट, but then come up with a theme which is respectable, which does not damage your audience. आप डैमेज कर रहे हैं, सॉरी, इस बात पे मैं बैन करूंगी। शुक्र उसको चांटा नहीं लगवा दिया, शुक्र चांटा नहीं लगवा दिया रीच को अहमर से, वरना वो भी कर सकते थे। They were capable of doing that. Unfortunately, I'm just saying that with the number of couples here. Okay, what about the बात कर सकती हो? Sorry? अस्फी के अंजाम पे तुम बात कर सकती हो, मैंने काफी बोल लिया अहमर पे। तो अस्फी के अंजाम पे जो हमने ड्रामा कप में भी कहा है वो ये है कि क्यों why should we feel sorry for him? He did something I would have liked. अच्छा, उसका और alternative अंजाम क्या हो सकता था? Well, first of all, coming back to his death, okay? एक हट्टा कट्टा आदमी जो बिल्कुल ठीक है, जो सिर्फ ये सोच के कि उसकी बीवी के साथ उसने क्या किया, he dies. I could not actually digest it. उसका बेटा है भाई, you have a life ahead of you. Do that. You have money, you have wealth. आप कुछ charity work में दिखा दें, आप दिखाएं कि the person is suffering mentally throughout his life, showing his death, and then in the end showing कि वो दोनों साथ साथ कब्र में लेटे हुए हैं, मतलब बराबर में ग्रेव। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अस्फी के खानदान को, तो एटलीस्ट निशा के खानदान को तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, मीनू के खानदान को। So that for me was totally off, that they are united in the end because he had already thrown her out of his life. So for me that ending was not on completely. मेरे ख्याल में अस्फी को ये करके भी अगेन उन्होंने गलत दिखाया कि औरत हमेशा मजबूत होती है, और औरत हमेशा ज्यादा कसूरवार होती है और मर्द कैन गेट अवे विद इट। सो अगेन थोड़ा सा फेमिनिस्ट व्यू आ जाता है इधर, तो ये नहीं करना चाहिए था। अस्फी को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए थी जितनी निशा को मिली है, और उससे ज्यादा शायद बदतर, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। सो प्लीज, और फिर उसके आखिरी डायलॉग जो नादिया हुसैन के थे कि कब्र पे वो खड़े हुए और वो बोल रही है कि फाइनली आप दोनों मिल गए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान जो है ना, वो ऐसे इंसान को चाहेगा कि आखिरत में, अल्लाह ने तो वादा किया कि आखिरत की जिंदगी में आपको इससे बेहतर चीजें मिलेंगी, आपको खूबसूरत चीजें मिलेंगी। आई डोंट थिंक निशा और मीनू वुड वांट अस्फी। अगर वो फिर भी मान रही है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट डेफिनेटली शी डज नॉट डिजर्व अस्फी इन हर आफ्टर लाइफ एज वेल। और दूसरी बात ये है कि अस्फी के भी दिमाग में कुछ गलत ही होगा ना, कि उसने when he heard of her death तभी भी उसको कोई असर नहीं हुआ, तभी भी कुछ नहीं हुआ। He can't become all good after that. There's too much wrong with him. And again दूसरी बात ये कि जब तक निशा उसको छोड़ के नहीं गई थी सही था, उसको कोई इतना वो नहीं, जब निशा उसको छोड़ के गई तब उसको रियलाइज हुआ अपनी गलती। तो उसके साथ अगर बुरा नहीं होता तो वो तो अपनी हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो अकेले रह गए थे इसलिए परेशान थे। अजान हो रही है, so we'll stop for a minute. तो जी अजान हो रही थी, हम वापस आ गए अजान की बात, और हम भूल गए कि हम क्या बात कर रहे थे, तो हम दोबारा जहां से भी हमें याद पड़ रहा है हम स्टार्ट करते हैं। यस, सो आई थिंक अस्फी की हमने एंडिंग कर ली है, दैट वी आर नॉट हैप्पी विद इट, एंड वी विश कि उसकी सजा और दिखाते। ये राइटर और डायरेक्टर का काम है कि किस तरह करें, हम तो फिर भी मशवरे देते रहते हैं जिस तरह। सो निशा, कमिंग टू निशा, I really admire, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। एंड अगेन वही बात है ना कि आप कर सकते हैं कि उसके जलने का जो सीन दिखाया, उसका कनेक्शन मीनू के जलने से था,
मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगी एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द राइटर फॉर दिस के, और उसका दिखाया कि वो जिंदगी भर अब सफर करती रहेगी। तो हम जैसे लोग जो चाहते थे कि उसको सजा मिले, मौत से उसको छुटकारा ना मिल जाए, उनको एक चीज मिली, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिली। और बहुत से लोगों के लिए ये हुआ कि भाई अल्लाह ताला देख रहा होता है, कहीं ना कहीं आप पे वो फिर हाथ लगाएगा, तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। कि निशा के साथ बहुत बुरा हुआ, सब कुछ चला गया उसके पास से, क्योंकि वही बात है ना, कितनी देर तक आप बुरा करते रहेंगे। What did you think about Nisha's ending? Okay, so I like the ending. As far as Nisha was concerned, she got what she deserved. Yeah. I would have, दो चीजें थी जो हमने डिस्कस करी थी। एक ये था कि वो जो अपैरिशंस देख रही थी मीनू के, ठीक है, वो मैं समझ रही थी कि she will actually die because मीनू कह रही थी कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। And normally जब men who are in their last stages and who are going to pass away and वो तुम दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज रुक गई थी। Okay. So I liked what happened with Nisha in the end. I felt कि उसको उसकी करने का सिला मिल गया है. She deserved that. लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये थी कि जब वो अपैरिशंस दिखा रहे थे मीनू की, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। इसका ये मतलब है that I thought Nisha is going to die. And normally जब लोग ये चीजें देखते हैं, या तो वो बिल्कुल crazy हो जाते हैं, which is very rare, especially in a strong-minded person like Nisha, and या तो फिर they are going to die themselves. And normally जो hallucinations आते हैं इस तरह of people who are close to them who passed away, वो तब आते हैं। So ये दो चीजें मेरे दिमाग में कनेक्ट नहीं हो रही थी। Thirdly, I was wondering अगर ऐसा भी हो सकता था कि वो फैमिली जो है वो निशा को अपने पास रख लेती फिर, which was a very hard decision because निशा ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो उनको रखना चाहिए, लेकिन फैमिली आखिर फैमिली ही होती है। एंड अगर आप सोशल मैसेजेस दे रहे हैं तो ये भी एक सोशल मैसेज है जो आप दे सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, हो सकता था, पॉसिबिलिटी है, बट आई एम आल्सो ओके विद द एंडिंग जो उन्होंने अभी की, अदर देन द फैक्ट कि मीनू को दिखाने की जरूरत थी ही नहीं। वही बात है ना, उसको सिंपल दिखाते यार कि बस उस पे असर हुआ, वो पागल नहीं हुई, शी डिडंट स्टार्ट लूजिंग हर माइंड, शी वाज पनिश्ड बाय अल्लाह। दुनिया तो लॉ तो नहीं था ना जहाँ पे लॉ को दिखाते, बहन फैमिली ने तो उसको जो सजा देनी थी कि उसको छोड़ के चले गए, वो कर लिया, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे शायद, लेकिन अल्लाह ने उसको सजा दी। तो वो मुझे था कि वो सही, उसका माइंड लूज होते हुए नहीं दिखाने की जरूरत थी। वो बात है कि हम लोग बहुत ना चीजों को कभी कभी स्ट्रेच कर देते हैं, एंड समटाइम्स थिंग्स नीड टू बी वेयर दे आर, उसको वही खत्म कर दें। लेकिन आई डू वांट टू एडमायर द राइटर एंड द डायरेक्टर। अच्छा, मैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू एडमायर द डायरेक्टर। जहाँ हमें बहुत से मसले डेफिनेटली है, वहां मैं समझती हूँ कि ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितने एक्टर्स आए शाज़िया हमारे पास, उन सब ने तारीफ की कि आबिस रजा ने उनको, जो निशा को अगर आप लव करें तो निशा की एक्टिंग वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ आबिस रजा। हाजरा कॉन्स्टेंटली केप्ट गिविंग क्रेडिट टू आबिस रजा, अहमर ने बोला, निशा ने, मिनाल ने बोला, सब ने, एवरीबडी हु वी स्पोक टू। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज ओवरऑल चाहे हमें मसले लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो निशा की एक्टिंग वाज अमेजिंग, मिनाल की एक्टिंग वाज अमेजिंग एज निशा, एंड अहमर आल्सो रियली पिक्ड अप लेटर ऑन, एंड हिज, एंड आई कुड सी, आंखों से जैसे मूवमेंट कर रहा है। हाजरा यामीन की भी जो चीजें हैं, व्हिच आई स्पोक टू हर, कि तुम जैसे गर्दन पे हाथ लगाए, शी सेड इट वाज ऑल बाय हिम। सो आई रियली वांट टू एडमायर हिम फॉर कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने एक्टर्स को मैनेज किया, उनके इंटरेक्शन को मैनेज किया, बहुत चीजों को लिमिट क्रॉस किए बगैर हमें बहुत से मैसेजेस कम्युनिकेट किए। सो आई डू वांट टू एडमायर हिम फॉर दैट। हम 100% सक्सेस या 100% परफेक्शन किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, लेकिन ये हमारी हम्बल सजेशंस होती हैं ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में इन चीजों को सोचा जाए और इम्प्रूव किया जा सके। I agree. Even some of the angles that were used, Rabia, जब वो ऊपर से लाउंज में नीचे देख रही थी, दोनों घरों में, उसके असपन के घर में भी एंड इधर अपने पेरेंट्स के घर में भी, there were things, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और जो उनके लाउंज में हंगामा हो रहा था and all that। फिर उन्होंने बाहर का भी सीन यूज किया जब वो अंगूठी फेंकी थी, so they utilized, वो रोड पे खड़ी हुई थी और उसके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए, so they definitely did, and which is why we are saying again and again, a psycho thriller, this drama was very watchable for me. And also I find the production quality was very good, which I really want to appreciate, because
राज़ी उल्फत में मुझे प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, उसकी एडिटिंग में भी मुझे कभी-कभी इशू लगता है। सो मैं इस बात को भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर एक्सपीरियंस टू वॉच अ ड्रामा, कि वो किस तरीके से एडिट, किस तरीके से उसके कैमरा एंगल्स हैं, किस तरीके से उसको किया हुआ है। बट येस, 2 चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो देख सकते थे। कभी-कभी कंटिन्यूटी में मुझे कहीं-कहीं इशू लगता था, और कभी मुझे, जैसे निशा के साथ उसने इतना बड़ा कर दिया है, ये बात मैंने बहुत दफा सोची लेकिन बोली नहीं, लेकिन अब मैं ये बोल रही हूँ। निशा ने इतना बुरा कर दिया, उसकी तस्वीरें अभी तक घर में लटकी हुई हैं। यू नो, इस तरह की छोटी-छोटी चीजें आप ख्याल कर लें, क्योंकि आपने और बहुत सी चीजों में छोटी-छोटी चीजों का ख्याल रखा हुआ है। देन वो जो सीन था जिसमें वो खुदकुशी के लिए करती है, तो वो फेक, वो एक एनिमेशन टाइप दिखाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दैट वाज रियली बिलो क्वालिटी, और उससे पूरा मजा खराब हो गया। उससे उस सीन का वो इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ वर्ड्स में, जुमलों में दिखा देते, उसको सिर्फ एक्शन, यू नो, थोड़ा सा किसी और तरीके से, आई एम श्योर दे कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट, वो कर देते। तो ये थोड़ी सी छोटी-छोटी चीजें जिनका मेरे ख्याल में अगली बार ख्याल रखा जा सकता है। इवन जब गाड़ी भी चला रही है निशा, तो आई वाज लाइक ओके, लास्ट सीन में वो भी मुझे थोड़ा सा वो लगा। सो यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट ओवरऑल। And the OST, I think they could have underdone the OST a little bit. I think it was just too overdone for me. It lost its में appeal. जाना और सब कुछ करना, वो भी बहुत था। एंड वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ड्रैग मत किया करें एपिसोड्स को, उनको वहीं रखें जितनी हैं, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, यू नो। एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स बेटर क्वालिटी रादर देन सब क्वालिटी। Yeah, yeah, yeah. What about the wardrobe, lastly, Rabia? What did you feel? I liked it, I really liked it। मुझे अभी अहमर का भी जो है लास्ट में मुझे बड़े अच्छी वो लग रहा था, बड़े सूटेड बूटेड और बड़ा, यू नो। इवन अरीज की बहुत खूबसूरत, यू नो, नॉट टू लाउड। मिनाल की तो बहुत ही खूबसूरत थी, अरीबा की बहुत जबरदस्त थी, एंड इमाद इरफानी की तो मुझे, आई मीन, लाइक शलवार कमीज, शॉल्स So एंड my एवरीथिंग। request would be कि जब किसी किसी ड्रामों में एक्टर्स, और ये आई थिंक अभी यू हैड इंटरव्यूड समवन, मैं भूल गई हूँ, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि वो अपने वार्डरोब एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस खुद यूज करते हैं, बिकॉज इतना बजट नहीं होता ड्रामे में। लेकिन जहां आपको लगता है कि वो नहीं वार्डरोब पार पे आ रही है, I think the producers have to pitch in and get the right, either get sponsors or do something। जब आप 30-35 किस बना रहे हैं, the wardrobe has to be on point। And again, going back to other dramas, I think I won't mention the dramas, but basically we know who you are, and आप देख लें, you have examples of Jalan, you have examples of other dramas on point, so why not here? सो जी, ये एक राउंड अप था जो हमने जलन पे किया। आई थिंक हमने सारे एंगल्स कवर कर लिए, है ना शाजिया? I hope so. I hope we haven't left out anything. हमें comments में बताएं अगर हमने कुछ कोई एंगल हमने छोड़ दिया हो, और you feel differently about it than us, तो प्लीज जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम आप सबका जवाब दें, मैं या राबिया या कोई ना कोई कर देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आर वी सेइंग बाय बाय नाउ? वी आर डन। यस, एंड अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन में ऑल के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। And thank you. Thank you. Khuda Hafiz, and looking forward to 2 new dramas coming next week. Yes.